अल्काट्राज जेल, जिसे द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक है। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के मध्य में स्थित यह जेल लगभग 3 दशकों तक संचालित थी, जिसमें देश के कुछ सबसे कुख्यात अपराधी बंद थे। 50 से अधिक वर्षों से बंद होने के बावजूद जेल की कहानियां और किंवदंतियां दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करती हैं। उन कहानियों में पूर्व कैदियों की भयावह कहानियां शामिल हैं, जिन्होंने जेल की कठोर परिस्थितियों और भयानक वातावरण को सहन किया। यहाँ उनके 5 सबसे भयावह किस्से हैं। उन कैदियों के साथ घटी कुछ घटनाएं जानेंगे, जिन्होंने जेल की कठोर परिस्थितियों और भयानक वातावरण को सहन किया। पहली घटना, जो रॉबर्ट स्ट्राउड, जिन्हें द बडमैन ऑफ अल्काट्राज के नाम से भी जाना जाता है, ने 17 साल एकांत कारावास में बिताए। अपनी पुस्तक द बडमैन ऑफ अल्काट्राज में उन्होंने अपने अनुभव को जीवित मृत्यु के रूप में वर्णित किया। स्ट्राउड ने दावा किया कि उसे अपने सेल में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं और कहा कि उसे अक्सर ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है और जैसे उनके रूम में उनके साथ कोई मौजूद है। दूसरी घटना विलियम जी बेकर के साथ घटी थी। विलियम ग बेकर एक पूर्व अल्काट्राज कैदी थे, जिन्होंने 1940 के दशक में द्वीप की जेल में सजा के दौरान समय बिताया था। उन्होंने जेल को पीड़ा की जगह के रूप में वर्णित किया और दावा किया कि उन्होंने जेल के हिंसक अतीत में मरने वाले लोगों की भूतिया चीखें सुनी थीं। बेकर ने कहा कि द रॉक पर अपने समय के दौरान उन्हें लगातार बहुत ही भयावह एहसास होता था। तीसरी घटना जिम क्विलन के साथ घटी थी, जिन्होंने 1942 से 1945 तक अल्काट्राज में सजा के दौरान समय बिताया था। जिम क्विलन ने जेल को एक जीवित दुष्स्वप्न बताया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जेल के कपड़े धोने के कमरे में एक पूर्व कैदी का भूत देखा था, जिसे मार दिया गया था। क्विलन ने दीवारों से अजीब कराहने और दर्द में सिसकाने की आवाज़ें सुनने की भी रिपोर्ट की थी। चौथी घटना हेनरी यंग के साथ घटी थी। हेनरी यंग एक पूर्व अल्काट्राज कैदी था, जो फिल्म मर्डर इन द फर्स्ट का विषय था। यंग ने 3 साल एकांत कारावास में बिताए और दावा किया कि उसे रूफ्स मैककेन का भूत नजर आया था, जो एक साथी कैदी था जिसे जेल में मार दिया गया था। यंग ने कहा कि उसने मैककेन का भूत कई बार देखा और उससे बातचीत भी की थी। पांचवी घटना फ्रैंक वेदरमैन के साथ घटी थी। फ्रैंक वेदरमैन ने 1940 के दशक की शुरुआत में अल्काट्राज में सजा के दौरान समय बिताया था। अपनी पुस्तक माई 12 ईयर्स ऑन अल्काट्राज में उन्होंने जेल को बुराई की जगह के रूप में वर्णित किया। वेदरमैन ने दावा किया कि उन्होंने हॉल में भूतिया कदमों की आवाज़ सुनी और एक भूतपूर्व गार्ड की भूतिया आकृति देखी, जिसकी द्वीप पर मृत्यु हो गई थी। अन्य प्रेतवाधित स्थान और घटनाएं। अन्य रिपोर्टों में जंजीरों को खींचने की आवाज़ें, चीखें और अनएक्सप्लेन्ड कोल्ड स्पॉट स्थानों की आवाज़ें शामिल हैं। कपड़े धोने का कमरा प्रेतवाधित। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पुराने कपड़े धोने वाले कमरे में धुआं देखा और उसकी गंध महसूस की, जो कुछ ही देर बाद गायब हो गया। लाइट हाउस भूत। मूल अल्काट्राज लाइट हाउस की भूतिया परछाई खाड़ी क्षेत्र को रोशन करती हुई देखी गई है, अक्सर सीटी की आवाज़ के साथ। सेल ब्लॉक डी, जिसे ट्रीटमेंट यूनिट के रूप में भी जाना जाता है, इसको विशेष रूप से प्रेतवाधित क्षेत्र माना जाता है। कुछ और पूर्व कैदियों की कहानियाँ। पूर्व कैदियों ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं, जिनमें से कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने भूतों की चीखें सुनी हैं या द्वीप पर मृत साथी कैदियों की छायाएं देखी हैं। हरे वस्त्र वाली महिला। कुछ विवरणों में हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला का उल्लेख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक जेल वार्डन की पत्नी थी, जिसने द्वीप पर आत्महत्या कर ली थी।